हेलो स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर साइंस का पेपर देखेंगे 9th क्लास का कि किस तरह से आपके फाइनल एग्जाम में पेपर आएगा और आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, पूरा तरीका आपको बताया जाएगा अटेम्प्ट करने का, जिस कारण मतलब जिस की वजह से आप इजीली पास हो जाओगे 35 या आप 35 में से 40 मार्क्स भी ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ। आपने पेपर फाड़ देना है पूरा। ठीक है, तो देखो जरा फिल इन द फ्लैंक्स है। सबसे पहले सो 1 KB में कितना बाइट होता है 1024। ठीक है, और फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज, आपको पता है क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट लोग हो, है ना। सो इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, और स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, फिर शॉर्टकट कमांड फॉर इटैलिक इज कंट्रोल प्लस आई। फाइल मेनू इज लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ टूलबार टैब। फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द विंडो इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, और जब कंट्रोल एस किसी भी फाइल को सेव करना हो, अगर फाइल मेन्यू से नहीं करना हो, हमें शॉर्टकट लेना हो, तो हम कंट्रोल एस का क्लिक करते हैं। ठीक है, सो सेव करने के लिए। फिर नेक्स्ट, ये तो आंसर हो गया आपके। ठीक है, अभी ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। फर्स्ट टूल बार, फर्स्ट जो ट्रू फॉल्स है ये बोल रहा है टास्क बार इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द डेस्कटॉप। यानी जो आपका डेस्कटॉप है उसके टॉप यानी सर पे टास्क बार दिखाया जाता है, ये गलत है। टास्क बार हमेशा कहाँ होता है? बॉटम, नीचे, सबसे नीचे। ठीक है, स्कैनर वर्क लाइक ए फोटो स्टेट मशीन, ये आपका सेकंड पॉइंट है। आपको पता है कि फोटो स्टेट मशीन क्या करती है? किसी एक पेज या डॉक्यूमेंट की कॉपीज बनाने के काम आती है फोटोस्टेट मशीन। और जो स्कैनर है वो क्या करता है? उन कॉपीज को स्कैन करके रख सकता है, जिसको आप अपने कंप्यूटर में ले सकते हो या फिर पेन ड्राइव में ले सकते हो, है ना। मतलब वर्किंग इनकी डिफरेंट है, तो इस वजह से इसका आंसर जो वो फॉल्स होगा। और रोम एक ऐसी मेमोरी जिसको हम मिटा नहीं सकते, इसलिए ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है यू कैन नॉट गेट द प्रिंट आउट ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा। यानी जो डाटा आपने रिकॉर्ड किया है उसका आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते। नहीं ले सकते भाई, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर मेकिंग प्रेजेंटेशन यू कैन नॉट सेव इट फॉर द फ्यूचर यूज। सपोज जैसे ये स्लाइड ही मैंने बनाई है, अब ये बोल रहा है कि इसको बनाने के बाद मैं इसको सेव नहीं कर सकता ताकि उसको बाद में भी यूज कर सकूं। कर सकता हूं ना, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। वी कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ फाइल एंड फोल्डर। अभी तो यार आपको पता है कि कितनी ज्यादा पढ़ाई आप लोगों ने इस सेशन में कंप्यूटर पे करी है और फोन पे करी है ना। तो फोन में फोल्डर क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो, उनका नाम चेंज करते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, है ना। अंडरस्टैंड, मतलब कॉमन सेंस की बात है ये कि हो जाता है ये काम। तो ये बोल रहा है कि नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? गलत। और क्लिप आर्ट इज अ सिंगल पीस ऑफ रेडीमेड आर्ट, सो इसका आंसर होगा ट्रू, ये सही है। और ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। आपको जो मेमोरी यूनिट है उसके ऊपर नोट्स लिखना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसको पहले आपने सीरियल नंबर लिखना है, फिर यूनिट एंड डिस्क्रिप्शन लिख देनी साथ में। सो फर्स्ट पॉइंट, निबल से शुरू करते हैं हम। ठीक है, 1 निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर। फिर उसके बाद बाइट आती है, 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर। फिर हम केबी में चले जाते हैं। ठीक है, बस इनके नाम ऐसे रखने हैं आपने, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। ठीक है, अभी तो पीबी भी आ गया बट छोड़ो परे, यहाँ तक ही काफी है आपने। ठीक है, सो आपने निबल याद रखना है, बाइट याद रखना है, और उसके बाद आपने सिंपली याद रखना है केबी, एमबी, जीबी और टीबी। ठीक है, केबी के बाद इज इक्वल का जो निशान है वहां सब में आपने लिखना है 1024। ठीक है, अब केबी से छोटा जो होगा उसको वैसे वैसे लिखते चलना है हमने। केबी से पीछे होता है हमारे पास बाइट, सो इसलिए इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे 1024 बाइट्स। एमबी से पीछे हमारे पास होता है केबी, इसलिए एमबी जो इक्वल टू लिखा है उसके 1024 के साथ हम लिखेंगे केबी। ठीक है, जीबी के लिए हम एमबी और टीबी के लिए हम जीबी लिखते हैं। ठीक है,
चलिए लाइट पेन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि कुछ फोन भी आ रहे थे, वो एक पेन जैसा लगा होता था उसके साथ, पता नहीं सोनी रिक्शन या किसी के थे वो पेन के, मतलब टच स्क्रीन बाद में आया था, पहले उस पेन से क्लिक करते थे हम, मतलब उसको चलाने के लिए बटन नहीं होते थे उसके ऊपर, तो वो पेन से ही चलाते थे उस स्क्रीन को। ठीक है, तो समझ लो कि ये लाइट पेन उसी की तरह एक पेन होता है जिसका यूज करते हैं हम सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, अब देखो ये पुराने जमाने का कंप्यूटर रखा हुआ है यहाँ पे, और ये पकड़ा हुआ लाइट पेन। तो ये जो स्क्रीन है ये कैथोड रे से बनी होती थी, है ना। तो इसको चलाने के लिए हम मतलब बटन या किसी चीज का यूज नहीं करते थे, हम इस लाइट पेन का यूज करते थे, है ना। सो लाइट पेन, ये डायग्राम नहीं बनानी है आपने, आपने सिंपली लिखना है लाइट पेन क्या है। एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है कि ये जो लाइट पेन है ये एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम आइटम सेलेक्ट करने के लिए और पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसका आंसर बता देता हूँ। व्हाट इज लाइट पेन? आपने लिखना है लाइट पेन इज ए इनपुट डिवाइस। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है यूज्ड फॉर सेलेक्ट आइटम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है आपने। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फास्ट स्पीड, इसकी काम करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकंड अक्यूरेसी, अक्यूरेसी मतलब कि बहुत अच्छे से अपना काम जानता है, आपकी तरह नहीं है कि जो भी घर पे टीचर्स ने काम दिया है उसको नहीं करते हो आप, ये गलत फलत लिख देते हो। ठीक है, काम चोर नहीं है आपकी तरह, है ना। मतलब सही तरीके से काम करता है, गलत नहीं करेगा कभी भी कुछ भी। अगर हाँ आप भी गलत इनपुट दोगे तब ये गलत आउटपुट देगा। ठीक है, अगर इनपुट आपने सही दिए तो ये आउटपुट भी सही देता है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। डेलीजेंस, इसको बोलते हैं लगन, यानी ये हर काम बड़ी लगन से करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि ये एक ही आइटम है जो काफ़ी ज़्यादा काम करती है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए पेंट यूज़ कर सकते हो, आप गाने चला सकते हो, वीडियो चला सकते हो, गेम खेल सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वर्सेटाइल, यानी बड़ी ज़्यादा काम करता है ये, है ना। अब देख लेते हैं हम बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके क्या क्या काम होते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो आपका सिस्टम होता है ना, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, हार्ड ड्राइव, है ना, उसके बीच में एक यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है। अब देखो हमें कुछ भी यूज करना है, हम जो डाटा यूज करते हैं कंप्यूटर का वो कहाँ स्टोर होता है, हार्ड ड्राइव में ना। अब हार्ड ड्राइव को तो हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, या इसके अंदर कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर को हम टच नहीं कर सकते। इसको टच करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हम माउस और कीबोर्ड से सिलेक्ट करते हैं ना इसको, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है, यानी हमारे काम को आसान बना देता है ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें अच्छे तरीके से। ठीक है, अब डायरेक्टली तो उसको कान पकड़ के बोल नहीं सकते कि हमारे लिए कैलकुलेशन कर, ये मेरे लिए गाना चला दे। ठीक है, तो चलो छोड़ो परे, इसको हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ फंक्शंस हैं, सबसे पहला हो जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेज करेगा, मैनेजमेंट ही लिखा हुआ सब में। ठीक है, ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब मेमोरी को मैनेज करेगा। सेकेंड है प्रोसेसर मैनेजमेंट, अलग अलग प्रोसेसर्स को मैनेज करेगा। थर्ड डिवाइस मैनेजमेंट,
डिवाइस को मैनेज करेगा। फिर फाइल मैनेजमेंट का काम भी करेगा। फिर फिफ्थ है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। फिर सिक्स्थ है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको भी कंट्रोल करेगा। और सेवंथ है जॉब अकाउंटिंग, यानी जो भी टास्क आपने लगाए हुए हैं उनको अपने हिसाब से रन करेगा ताकि कोई भी काम अटके ना, रुके ना, ठीक है। अपने हिसाब से बेस्ट वे में यूटिलाइज करता है सारे रिसोर्सेज को ताकि आपका काम जो अच्छे से चला रहे। और एरर डिटेक्टिंग एड्स, और जो भी एरर वगैरह आते हैं उनको भी डिस्प्ले करवाता है, आपको दिखाता है कि अगर कोई आपका जैसे सीडी ड्राइव नहीं, सीडी डाली हुई है या पेन ड्राइव आपने लगाई है, अनफॉर्चुनेटली अपने आप ही वो क्या हो जाती है, अनमाउंट हो जाती है ना, डिडक्ट नहीं होती है या डिसलेक्ट हो जाती है, तो वो एरर दे देगा कि डिस्क्रीट एरर, इस तरह से कुछ भी दिखा देगा आपको, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन ये हो गए। और इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर और इसके 5 टाइप। विंडो एक्सप्लोरर बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो सबसे पहले विंडो थी ना हमारी 95 और उसके जितने भी वर्जन है उसमें हम इसको यूज करते थे, ठीक है। ये एक टाइप का फाइल मैनेजर होता है, ठीक है। सो विंडो एक्सप्लोरर में आपने लिखना है विंडो एक्सप्लोरर इज द फाइल मैनेजर यूज्ड बाय विंडो 95 एंड लेटर वर्जन। और इसका काम क्या है, इट अलाउ यूजर टू मैनेज फाइल फोल्डर एंड नेटवर्क कनेक्शन, यानी ये फाइल फोल्डर और नेटवर्क कनेक्शन को मैनेज करता था और साथ ही उनको जैसे सर्च करना हो या रिलेटेड कंपोनेंट को सर्च करना हो उसमें भी ये हेल्प करता था। अभी आपको थोड़ी देर में याद आ जाएगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है, अभी देखना जरा। द 5 व्यूज आर, पूछिए ना व्हाट आर द 5 व्यूज ऑफ विंडो एक्सप्लोरर के 5 व्यूज क्या थे। नंबर 1 आइकन्स, सेकंड इज लिस्ट, फिर थर्ड डिटेल्स, डिटेल्स जैसे नाम लिखा होगा फाइल का, कब आपने कॉपी करके रखा था सिस्टम पे, उसका साइज क्या है, डेट क्या है, सेकंड टाइम सब कुछ लिखता है वो। फिर टाइल्स और लास्ट में कंटेंट एंड ईच ऑफ विच इज यूजफुल इन इट्स ओन वे। और हर एक का अपना अलग से काम है, कई जगह आपको थिंगनल दिखाई देता है, कई जगह लार्ज आइकन दिखाई देते हैं ना। तो इस तरह से इसका यानी एक ही क्वेश्चन है सारे विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मेरे से ना, एक मिनट रुको जरा, इसको मैं चेंज करना भूल गया, जरा एक मिनट रुको जरा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, वेयर इज टाइप ऑफ रैम। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जब भी आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हो तो डाटा आपका कहीं भी पड़ा हो, ठीक है, वो वहां से उठ के रैम में चला आता है और आपका सारा डाटा जो है वो रैम से ही एक्सेस होता है, ठीक है। और रैम का काम मतलब नाम अलग है, काम एक ही है सबका ही, है ना। जैसे फोन अलग अलग होते हैं, काम तो वही करना है सबने, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, कॉलिंग करनी है, मैसेज करना है। तो वैसे ही रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है उसका काम सब में एक ही जैसे, बस थोड़ा सा स्पीड में फर्क है या उसका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। सो वेरियस टाइप ऑफ रैम में हम देखेंगे, सबसे पहले आती है हमारी स्टैटिक रैम, एस रैम होगी। फिर सेकेंडली आती है हमारे पास डायनेमिक रैम, उसको बोलते हैं डी रैम। फिर उसके बाद आती है हमारे पास सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, एस डी रैम। फिर फोर्थ आती है हमारे पास सिंगल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, जिसको बोलते हैं एस डी आर, एस डी रैम। फिर लास्ट में आती है हमारे पास डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, डी डी आर, एस डी रैम। फिर डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, डी डी आर फोर, इस तरह से वर्जन चले हुए हैं आगे से आगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं द लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो 5 कंपोनेंट लिए मैंने यहाँ पे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 कंपोनेंट लिख देंगे काफ़ी है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका मदरबोर्ड आ जाएगा। सेकेंडली सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड आ जाएगा आपका जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड फोर्थ इज योर रैम। एंड लास्ट आपका स्टोरेज आ जाएगा जिसमें एसएसडी और एचडीडी होता है ना।
क्लियर है? 5 कंपोनेंट, मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू, रैम और स्टोरेज। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए स्टेप टू क्रिएट अ फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं यार? बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ तो चलो मैं लिखवा दूंगा आपको, बट देखो कंप्यूटर के चाहे डेस्कटॉप पे ओपन करो या फिर आप किसी ड्राइव के अंदर जाओ, राइट क्लिक करना है, सबसे ऊपर आता है न्यू, फिर वहां पे अलग अलग ऑप्शन हो गए, पीपीटी, नोटपैड, डॉक्यूमेंट, फिर फोल्डर होता है ना। जो भी आप सिलेक्ट करोगे, जैसे फोल्डर सिलेक्ट किया, फोल्डर का आइकन आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट वहां पे लिखा होता है न्यू फोल्डर, वहां पे आपने रीनेम करना है उसका नाम, और कहीं भी क्लिक कर दो, टैप कर दो, वो फोल्डर क्रिएट कर देता है वहां पे। बट अगर आपने लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि क्रिएटिंग अ फोल्डर व्हेन सेविंग योर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग, यानी कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं सेव करने से पहले, तो जैसे ही किसी डॉक्यूमेंट पे सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, विद योर डॉक्यूमेंट ओपन, कोई डॉक्यूमेंट सेव करने हैं आपने, डायरेक्टली मैं फोल्डर नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, फिर उसको मैं फोल्डर में सेव करूंगा, और वो फोल्डर भी मैंने तभी के तभी न्यू क्रिएट करना है। तो इस तरह से प्रोसेस चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विद योर डॉक्यूमेंट ओपन, क्लिक फाइल, फिर सेव एज सिलेक्ट किया, अंडर द सेव एज सिलेक्ट वेयर यू वांट टू क्रिएट योर न्यू फोल्डर, यानी वो लोकेशन सेट करनी है जहां पे मुझे न्यू फोल्डर क्या करना है, क्रिएट करना है। सपोज मैं डी ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ, और डी ड्राइव के अंदर फोल्डर का नाम है ए, फिर ए के अंदर मैं फिर जाता हूँ और वहां पे न्यू फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद क्लिक न्यू फोल्डर, क्लिक किया, फिर उसको मैंने रीनेम किया, टाइप द नेम ऑफ योर न्यू फोल्डर एंड प्रेस एंटर, क्लिक सेव, तो नए जो फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस है, राइट। सबसे पहला एडवांटेज है कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकंड, मेंटेन्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। फिर थर्ड है कंट्रोल्स नेटवर्क ऑपरेशंस, जितने भी नेटवर्क ऑपरेशंस है उन सबको कंट्रोल करेगा। और जो मेन है वो है प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, इस यूजर इंटरफेस के द्वारा ही हम कंप्यूटर को इजीली यूज कर पाते हैं। ये जो मैं जो भी कर रहा हूँ ना, लेफ्ट क्लिक करके ये बटन्स आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं सारे, ये सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम है, ठीक है। और ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही होता है, ठीक है, क्लियर है। सो अभी हम आ जाते हैं व्हाट इज अनडू कमांड। अच्छा, एक होता है डू और एक होता है अनडू। डू का मतलब होता है काम करना, और अनडू का मतलब होता है काम नहीं करना। बट काम नहीं करना किस वे में, ऐसा नहीं कि काम करना ही नहीं है। अनडू का मतलब कि पहले कुछ भी आपने किया, फिर उसको दोबारा फिर से वैसे कर दिया, तब आता है अनडू, ठीक है। डू और अनडू, यानी आपका जो लास्ट एक्शन था उसको फिर से पहले स्टेज में लेके आना, उसको बोलते हैं अनडू। सो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, अनडू कमांड, ठीक है। अनडू यानी नहीं करना, पर करना ऐसे नहीं कि शुरू में नहीं करना, नहीं करना मतलब पहले करना और फिर नहीं करना, बाद में वैसे स्टेज पे आ जाना। तो इसको लिखेंगे हम, अनडू कमांड इज रिवर्स द लास्ट एडिटिंग एक्शन, यानी लास्ट में सपोज आपने राम लिखा, फिर कंट्रोल जेड प्रेस किया तो राम मिट जाएगा, या राम लिखा उसको आपने बोल्ड कर दिया, या उसका कलर आपने रेड कर दिया, और जैसे ही आप कंट्रोल जेड दबाते हो ना, तो पहले ब्लैक से सपोज आपने रेड कलर किया तो उसका कलर फिर से क्या हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ, अभी रुकना जरा। अच्छा, पहले मैं समझा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। तो समझ गया ना कि जो लास्ट एक्शन होता है उसको रिवर्स करता है ये अनडू कमांड। सो थोड़ा सा और लिखना हो, जैसे 2 नंबर के लिए है ये, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, टू रिवर्स योर लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को रिवर्स करना हो तो कंट्रोल जेड, और टू रिवर्स योर लास्ट अनडू, अगर गलती से पहले आपने कुछ किया फिर उसको अनडू कर दिया, बट आपको लगा कि अनडू नहीं करना था, तब आप कंट्रोल वाई क्लिक करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट
क्वेश्चन, मेरे को लगता है ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा शायद। आपने हेडर और फुटर कैसे ऐड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो पहले गो टू इंसर्ट पे जाएंगे, फिर हेडर और फुटर लिखा होगा वहां पे, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट ऑप्शन रिमूव हेडर एंड फुटर, यानी हेडर और फुटर पहले इंसर्ट करने हैं ना। अगर इंसर्ट नहीं हुए तब तो इंसर्ट हो जाएंगे, और अगर इंसर्ट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। रिमूव सेलेक्ट करने हैं आपने। ये देखो ये स्लाइड खत्म हो गई। तो क्लियर हो गई ये तीनों क्वेश्चन। अभी मैं आपको अनडू और रीडू बताता हूँ, रुको जरा। बंद करने से पहले मैं आपको अनडू और रीडू बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था यहाँ पे कि मैंने लिखा यहाँ पे राम लिखा ना, ठीक है। आगे मैंने लिख दिया राजेश लिख दिया है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रेड कलर किया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या बोला लास्ट में, मैंने क्या किया, रेड कलर किया ना, है ना। तो ये होता है आपका अनडू ऑप्शन, और ये होता है फिर से रीडू वाला ऑप्शन होता है ये। तो अनडू जब मैं करूंगा इसको, तो लास्ट क्या किया मैंने, कलर चेंज किया था ना। तो देखो कलर ब्लैक हो गया। और उससे पहले मैंने क्या किया था, राजेश लिखा था, इसी तरह से लिखा था, क्योंकि आर के पास मैं रुक गया था। अगर एक साथ लिखता तब इसने एक साथ ही मिटा देना, बट आर के बाद मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं लिखूं तो लिखूं क्या। फिर इसको, फिर राम को हटा देगा। और ये होता है कंट्रोल वाई, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे लिखा था, क्लियर है। अब ये डीएक्टिव हो गया, ये हो गया ना। पर जैसे ही मुझे अनडू को, मतलब जो मैंने डू किया उसको फिर से अनडू, तो ये इधर आ जाएगा। ये देखो ये, और ये इधर से दिखा रहा हूँ। वैसे ये अगर मैं कीबोर्ड से भी दिखा सकता हूँ, जैसे ये देखो, ये कंट्रोल जेड, ये देखो कंट्रोल जेड किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब कंट्रोल वाई करूं, ये 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 ये, देखा, इस तरह से करता है ये काम। चलो, लगी कि होना अब तो पता तुम लोगों को। ठीक है फिर बाय। सब्सक्राइब कर देना चैनल, पसंद